हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस पाम का एनालिसिस करेंगे। ये 44 इयर्स की मेल जो मिडिल ईस्ट में इनका खुद का बिजनेस है। तो पहले हम इस पाम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको पहले देखते हैं। ये पाम मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आया, तो मैं तो सारी चीज़ें जो प्राइवेट चीज़ें हैं कुछ कुछ वो तो मैं बता नहीं सकता, बट कुछ चीज़ें जो एजुकेशन के लिए पामिस्ट्री जो सीख रहे हैं उनके एजुकेशन के लिए तो आई कैन रिवील, मैं बता सकता हूँ। तो अगर हम सबसे पहले किसी भी पाम को देखते हैं, अगर वो बंदा अपने पास आता है, अगर उसने बोला आई एम ए बिजनेसमैन और मुझे क्या सक्सेस मिलेगा, मेरे लाइफ के बारे में थोड़ा बताइए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बिजनेस डील कर रहा हूँ मैं, ये सही है ये गलत है, इन सारी चीज़ों की जो होता है कंसल्टेशन, इसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि पाम में जो मर्कुरी फिंगर है, ये जो फिंगर है ना, ये हम देखते हैं पहले कि मर्कुरी फिंगर कितना स्ट्रांग है बंदे का, ये जो फिंगर है। उसके बाद हम सन के फिंगर को देखते हैं इन कंपैरिजन टू जुपिटर फिंगर। तो और एक एक और बात, सन की फिंगर जुपिटर फिंगर के कंपैरिजन करते हैं, और जो मर्कुरी का फिंगर है उसकी कंपैरिजन सन के फिंगर के साथ करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अंगूठा कितना स्ट्रांग है, कितना लंबा है, और उसका जो फर्स्ट फैलेंज है वो कितना बड़ा है, और अंगूठा कितना पीछे की तरफ मुड़ रहा है, और अंगूठे का जो एंगल है वो कितना है। अगेन लेट मी रिपीट, जब भी आप कोई पाम देखते हो तो पहले मर्कुरी के फिंगर, उसकी जो लंबाई है वो देखिए। इस फिंगर की लंबाई फर्स्ट फैलेंज ऑफ सन फिंगर, मतलब ये पहले पहले जो पोर पे पहुंच रही है और इनफैक्ट उसके ऊपर तक जा रही है। दूसरी बात, ये जो सन का फिंगर है ये जुपिटर के फिंगर से काफ़ी लंबा है। और तीसरी बात, जो अंगूठा है वो काफ़ी लंबा है, मज़बूत भी है। देखिए यहाँ पे एक एंगल भी दिख रहा है आपको, बड़ा मज़बूत है, फ्लेक्सिबल बंदा है, सीखता है फटाफट और कैच कर लेता है जो कस्टमर को चाहिए, या फिर जो सेल्स के लिए अच्छा होता है वो कैच कर लेता है। और दूसरी बात, ये जब अंगूठा बड़ा होता है ना, और इसका जो फर्स्ट फैलेंज अगर बड़ा हो और थोड़ा सा बेंड हुआ हो पीछे की तरफ, और जो बेंड हुआ हो पीछे की तरफ, तो ये टीम लीडर है। ही कैन एक कप्तान की तरह है, अपनी टीम को आगे बढ़ा सकता है बिजनेस में और मोटिवेट कर सकता है। और दूसरी बात, जब भी मर्क्यूरी फिंगर लंबा होता है तो ये बिजनेस स्किल्स ज़बरदस्त देता है बंदे को। तो इस बंदे में ज़बरदस्त बिजनेस स्किल्स दिखती हैं। और एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, जब मर्क्यूरी फिंगर लेफ़्ट की तरफ, देखिए लेफ़्ट की तरफ झुका हुआ है उसका, ये पैसे कमाने में माहिर होते हैं और इनको पता रहता है अपॉर्चुनिटी कहाँ है। हाँ, कभी कभी इधर उधर हो जाता है, वो बात अलग है, क्योंकि देखिए इनका जो सन का जो फिंगर है वो बहुत ज़्यादा लंबा है मर्क्यूरी जो जुपिटर फिंगर से, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा रिस्क भी लेते हैं। ऐसे लोग रिस्क लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी रिस्क ले सकते हैं, मतलब इनके पास पैसे कम हो फिर भी ये रिस्क लेने में माहिर होते हैं। अब जाते हैं इनके कुछ और जो स्पेशलिटी है इस पाम की, इस पे थोड़ा गौर करते हैं। अब अगर आप देखें ये पाम, एक और स्पेशलिटी इस पाम की ऐसी है ना कि देखिए ये सीधा है, सिर्फ इसका जो एंगल है यहाँ का जो डेप्थ बोलते हैं वो थोड़ी सी कम है। आप अपने पाम्स में देखिए, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा डेप्थ होगी, जो एंगल होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा, यहाँ पे एंगल बहुत कम है। ये ऑलमोस्ट सीधा है और ये थोड़ा सा एंगल है। हमारे जो पाम्स होते हैं उसमें ये स्ट्रेट लाइन में कभी कभार नहीं होता है, तो ये भी एक खासियत है इस पाम में। तो ये भी देखने की चीज़ है। इससे क्या होता है कि ये जो है बिज़नेस में कभी कभी गलतियाँ भी बहुत करते हैं। इनमें जो होता है ना, एक को बैलेंसिंग दूसरे के साथ करने में कभी कभी ये कैपेबल नहीं होते, वो तो इस वजह से थोड़ा लॉस भी होता है। और कुछ चीज़ें और स्पेशलिटी इस पाम में ये है कि देखिए इनका जो सेकंड फ्लांज है ये भी लंबा है कंपेयर टू द अदर फ्लांजेस, तो ये भी एक स्पेशलिटी है इस पाम में, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन लेट्स कम बैक टू द पाम अगेन। तो ये चीज़ें अगर आपको आप नोट करते जाएं, बिकॉज आई एम गोइंग टू टीच यू, तो आप थोड़ा नोट करें। लेट अस गो इन टू द पाम नाउ। जब भी आप हथेली में जाते हैं तो पहली चीज़ आपको दिखेगी कि ये जो लाइन है ये है जुपिटर
माउंट तक पहुंच रही है, इसको हार्ट लाइन बोलते हैं। एंड ये लाइन जो है ये हेड लाइन के साथ जॉइन है, यहीं से आपकी लाइफ लाइन निकल रही है और लाइफ लाइन में एक थोड़ा सा झुकाव है, देखिए एक तरह का मोड़ है, मोड़ बोलते हैं इसको। लेट मी रिपीट दिस अगेन। देखिए ये जो हार्ट लाइन है, ये हार्ट लाइन सीधी हेड लाइन और जो लाइफ लाइन और लाइफ लाइन और हेड लाइन और हार्ट लाइन एक जंक्शन बना चुकी है, ठीक है। ये भी दिखाते हैं कि बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग है व्हेन इट कम्स टू थिंकिंग। हिज हार्ट, जो हार्ट और हेड में अच्छा खासा, मतलब हार्ट पे उतना वो तवज्जो नहीं देते जितना वो हेड पे देते हैं, तो पूरी चीज़ें वो जो हैं हेड के साथ, मतलब ब्रेन यूज़ करता है बंदा, इमोशंस में नहीं बह जाता। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस हाथ में। इस वजह से ये फटाफट डिसीजन भी ले सकते हैं कभी कभी, जो बिज़नेस के डिसीजंस हैं। अब दूसरी बात जो है, यहाँ की जो हेडलाइन है, देखिए यहाँ पे आके हेडलाइन में एक ब्रेक है और ये जो ब्रेक है ये इस तरह स्प्लिट है। तो मैंने इनसे पूछा था कि आपके 35 ईयर्स में आपको कभी कुछ ऐसा इंजरी या फिर आपको कोई एक्सीडेंट हुआ है? तो उन्होंने बोला हाँ, मुझे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब मैं बाल बाल बच गया। तो ये भी दिखाता है। देखिए हार्ट लाइन ब्रेक का मतलब ये नहीं कि एक्सीडेंट ही हो सकता है कोई डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, या फिर कोई अनसक्सेसफुल वेंचर हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई जो होता है किसी जो अपने पास वाले रिलेटिव्स का कुछ ऐसा कुछ जो होता है ना, बड़ा इन्फ्लुएंस, या फिर जो एक डिसअपॉइंटमेंट, इस तरह से फेलियर ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन मैंने ये इसीलिए पकड़ा कि क्योंकि मैंने यहाँ पे इनकी जो लाइफ लाइन के साथ जो मंगल की जो लाइंस हैं, इनको देख के मैंने बोला कि आपके साथ कुछ एक्सीडेंट हुआ होगा। तो उन्होंने बोला जी हुआ था। तो ये बात सही, और 34-35 की उम्र में ही हुई थी। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें इनकी लाइफ लाइन देखिए। लाइफ लाइन में यव मतलब बार्ली साइन है यहाँ पे। ये अच्छा नहीं होता, ये कमज़ोर करता है बंदे की जो वाइटैलिटी को कमज़ोर करता है। तो और आप देख सकते हैं कि ये लाइफ लाइन थोड़ी सी थिन है, उसके बाद ये लाइफ लाइन थिक हो रही है और एक ऐसे टर्न कर रही है। तो ये इसके बहुत बड़े, मतलब उसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। जैसे जैसे लाइफ लाइन जहाँ से भी थोड़ी सी भी उसका जो टर्निंग होता है, वहाँ से बंदे की ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जिसको हम बदलाव बोलते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है इस पाम में। अब थोड़ा जाते हैं आगे इस पाम में। देखिए इस पाम की और एक खासियत ये है कि यहाँ पे इसको हम फेट लाइन या सैटर्न लाइन बोलते हैं। लेट मी ड्रॉ इट, दिस इज द सैटर्न लाइन। तो ये सैटर्न लाइन जो है 34 के आसपास, 34-35 के आसपास ये जाके मर्ज हो रही है और यहाँ से एक दूसरी लाइन निकल रही है। आप गौर से देखें इसको, मैं वापस, ये देखिए यहाँ पे फेट लाइन आके फीकी पड़ रही है और यहाँ से दूसरी एक लाइन जो जो मून माउंट है, एक्सटेंडेड मून माउंट से ये जा रही है ऊपर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये, जब भी हेडलाइन के पास जब सैटर्न लाइन आती है तो वो 35th ईयर होता है। तो मैंने इनसे पूछा कि 35th ईयर में आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया होगा? तो उन्होंने बोला हाँ जी, मैं इसी वक्त मिडिल ईस्ट में गया। तो ये बात भी कंफर्म हुई है। और दूसरी बात जो है, यहाँ से निकल रही है उनकी दूसरी फेट लाइन, आप देखें, और थोड़ी सी फीकी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फेट नहीं होता है या फिर पैसे नहीं कमाते, ऐसा नहीं होता है। इसके बहुत सारे दूसरे इंडिकेशंस भी होते हैं। तो यहाँ तक हम अब देखते हैं कि भाई उनकी फेट लाइन यहाँ तक पहुँची। लेकिन ये जो मेन फेट लाइन है, इसमें और 2-3 चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। नंबर 1 इज़ दैट, मैं ये निकाल देता हूँ। देखिए इस फेट लाइन में एक, ये देखिए ये फॉर्मेशन देखिए, और ये फॉर्मेशन के बाद ये फॉर्मेशन, और ये फॉर्मेशन, और ये थोड़ा सा ऐसा फॉर्मेशन। ये जो फॉर्मेशन है
दिस फॉर्मेशन गिव्स लॉट ऑफ वेल्थ। वेल्थ मतलब देखिए, अगर अगर कोई भी लाइन लाइफ लाइन से आके यहाँ पे जुड़े तो जनरली उस बंदे के पास 2 या 3 घर खुद से बनाए होते हैं, या फिर वो इनहेरिट करता है अपने जायदाद जो अपने माँ बाप से उसको मिलती है। तो ये एक साइन यहाँ पे क्लियरली दिखती है। तो मैंने आपको पहले बोला था कि इनकी लाइफ लाइन थोड़ी सी यहाँ पे कमज़ोर है, लेकिन देखिए आप गौर कीजिए कि यहाँ पे ये डायमंड शेप का जो साइन बना है इसको हम फिश कहते हैं, मछली, फिश। जब भी ये मछली बनती है तो ये जो लाइफ लाइन की जो कमियां हैं, जो वीकनेसेस हैं, इसको ये स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो इस वजह से इनको जो वाइटैलिटी जो कम हुई थी वो यहाँ पे थोड़ी बहुत उसका कॉम्पनसेट हो गया है। अब और थोड़ी चीज़ें इन पाम में और स्पेशलिटी ये है कि देखिए यहाँ पे एक तिल है, इसको केतु का रीजन बोलते हैं, इस रीजन को हम केतु बोलते हैं। और केतु में अगर तिल हो तो बंदे में जो बंदे का घर जो है, माँ बाप अच्छे खासे वेल सेटल्ड होते हैं, उनके पास खाने का, पीने का और रहने का अच्छा खासा लेवल रहता है जनरली। जनरली क्योंकि बाकी के साइंस भी मैं देख के ये बता रहा हूँ, सबके हाथ में तिल है तो सबके माँ बाप ऐसे पावरफुल तो नहीं हो सकते। तो ये बात है। और एक चीज़ देखिए कि ये जो है मून माउंट है, मून माउंट से जो सैटर्न लाइन है इसकी तरफ 2 लाइनें जाके मिल रही हैं। अगेन लेट मी ड्रॉ इट। ये मून माउंट से 1 2, और ये दिखाती है कि इनको घर से दूर, घर से दूर, अपने घर से दूर ही सक्सेस मिलेगा, ये क्लियर है यहाँ पे। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि देखिए लाइफ लाइन से, ये जो लाइफ लाइन की जो यहाँ पे ये जो है ना टर्न, ये जो टर्न है ये इनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा। उसके बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगा जैसे हम आगे बढ़ेंगे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें कुछ हैं इस पाम में, जैसे ये देखिए यहाँ पे जो मर्क्यूरी लाइन है, जो मर्क्यूरी लाइन है ये देखिए, ये 3 टुकड़ों में बटी हुई है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हालांकि बंदे का फिंगर बहुत स्ट्रॉन्ग है, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, अंगूठा भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन देखिए मर्कुरी की जो लाइन है वो वीक है। जब ये अगर कॉम्बिनेशन किसी का भी हाथ में हो ना, ये जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मर्कुरी का फिंगर और ये अगर तीनों स्ट्रॉन्ग हो और अगर ऐसी मर्कुरी लाइन होती तो ये बंदा कहाँ पहुँचता इसका कोई हिसाब ही नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। और एक ऑब्जर्वेशन जो इस पाम में मैंने देखी है कि जब भी जो फेट लाइन होती है ना, अभी ये जो फेट लाइन है ये ऐसे चल रही है, और दूसरी फेट लाइन ये देखिए, ये जो वी का शेप है, इन्वर्टेड वी, ये बहुत पावरफुल होता है पैसे कमाने में, और पावरफुल होता है रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़, बंदे में टैलेंट होता है बहुत। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखें, यू कैन ऑल्सो रिसर्च, एज आई एम रिसर्चिंग यू कैन ऑल्सो रिसर्च। हाँ, कुछ पामिस्ट्री चैनल और जो कुछ पामिस्ट हैं वो बोलते हैं कि एक मनी ट्रायंगल है। जी हो सकता है मनी ट्रायंगल, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनके हाथ में मनी ट्रायंगल है उनके पास बहुत पैसे होते हैं। मैंने तो नहीं ऐसा ऑब्ज़र्व किया है। हाँ, मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि अगर देखिए मैं आपको एक बोट जो होता है ना, बोट की जो एक नाव बोलते हैं, शिप या नाव जो भी बोलें आप, तो इसका देखिए लेट अस हैव अ ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस। ये देखिए ये एक ऐसा, ये जो साइन है ये साइन पैसा दिखाती है, बहुत ज़्यादा पैसा होता है ऐसे लोगों के पास, बैंक बैलेंस बहुत होता है, लेकिन वो जो होता है वो अपने माँ बाप से इनहेरिट करते हैं। ये भी देखा गया बिकॉज इनके हाथ में अंगूठे पे ये यव का निशान है, ये दोनों अगर होंगे तो ये दिखाता है कि ये इनहेरिटेंस बहुत मिलने वाला है इनको। ठीक है, तो ये बात हमने इस पाम में जान ली। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो शुक्र का पर्वत है, मतलब जो उसको वीनस माउंट कहते हैं, तो वीनस माउंट में ये जो लाइंस हैं इनको हम लग्जरी लाइंस बोलते हैं। ठीक है, अब इस पाम में मैं थोड़ा आपको दिखाऊं, लेट मी जस्ट गो बैक। देखिए यहाँ से, हालांकि इस पिक्चर में इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन जो मैंने फाइन पिक्चर निकली थी, तो इन यहाँ से जो
जो लाइंस जाके मंगल रेखा या फिर लाइफ लाइन पे जाके मिलती हैं, देखिए बहुत फीकी हैं। ये बीवी जो होती है वाइफ से फ़ायदा दिखाते हैं, मतलब वाइफ भी कमाने वाली होगी, वाइफ का भी इनकम में बहुत कंट्रीब्यूशन होगा, ये क्लियरली दिखाता है। तो ये भी इस पाम में दिख रहा है कि वाइफ के इनकम से भी इनको बहुत बहुत फ़ायदा होने वाला है। अब और एक चीज़ जो मैंने इस पाम में ऑब्ज़र्व की है वो है जो मर्कुरी लाइन। थोड़ा मैं इसके बारे में बताऊं आपको। मर्कुरी लाइन जो है वो जो मून माउंट के साथ उसका मर्जर है। मर्कुरी जो लाइन का है मून माउंट के साथ मर्जर है। तो इस वजह से क्या होता है कि आदमी में मार्केटिंग स्किल्स बहुत रहती है, कॉमन सेंस बहुत रहता है, हाई लेवल ऑफ मार्केटिंग स्किल्स रहती है। जब भी मर्कुरी और मून एक साथ मिलते हैं ना, जैसे यहाँ पे ये मर्कुरी लाइन हालांकि टूटी हुई है बट फिर भी ये जो है मून के इन्फ्लुएंस आ रहा है इसके ऊपर। जब मून का इन्फ्लुएंस आता है तो बंदे में मार्केटिंग स्किल्स होती है, बंदा बहुत अच्छी तरह लोगों को पटा सकता है, तो ही कैन रियली रियली डू वेल। अब प्रॉब्लम कहाँ पे है, देखिए ये जो जुपिटर का माउंट है अगर ये स्ट्रांग होता और इसके साथ जैसे मैंने बोला ये जो मरकुरी की जो लाइन स्ट्रांग होती तो सोने पे सुहागा, ज़बरदस्त। लेकिन हर बंदे को सब कुछ मिलता नहीं है, तो ये भी हालत है यहाँ पे। नाउ लेट्स कम टू सम प्रेडिक्शंस जो मैंने इनके बारे में पुरानी प्रेडिक्शंस थोड़ी जो की हैं पिछली वाली। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अब देखिए यहाँ पे लेट मी गो डीपर। आप थोड़ा देखिए यहाँ ये लाइंस थोड़ी सी फीकी हैं बट ये पामिस्ट्री की यही खासियत है कि हमें ये लाइंस पकड़नी पड़ती हैं। तो ये देखिए ये जो लाइन है, ये देखिए ये लाइन, इसको हम सन लाइन बोलते हैं और इसको अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 48-49 के आसपास ये सन लाइन निकल रही है। और ये सन लाइन जब निकलती है तो इससे ये पता चलता है कि इनको इनके जो घर है वहाँ पे इनका नाम और शोहरत होगी, वहाँ पे इनको थोड़ा पैसा भी मिल सकता है इस वजह से। 48-49 के बाद इनको पैसे के चांसेस अच्छे खासे हैं। उसके साथ अब ये माउंट जो है मार्स का है, यहाँ से जब भी कोई लाइन निकलती है तो वो लाइन जनरली प्रॉपर्टीज़, रियल इस्टेट या फिर रेंटल्स या फिर प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, लैंड बैंक, इस तरह की चीज़ें, जैसे लैंड से रिलेटेड या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड या फिर एग्रीकल्चरल लैंड से रिलेटेड, इन चीज़ों से बंदे को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। ये भी इसमें से क्लियर कट है। और ये देखिए ये यहाँ पे थोड़ी सी थिक हो रही है बट इसका मतलब यहाँ पे जो जॉइन हो रहा है वो जो एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं। तो व्हाट ही विल डू, ये बंदा जो एक इनकम जो है इसका जो मिडिल ईस्ट में कमा रहा है वो वहाँ पे इसको कंट्रीब्यूट करेगा, जिसकी वजह से आगे जाके इसको बहुत ज़्यादा कमाई होगी, ये भी दिखता है यहाँ पे। और कुछ कुछ ऐसी साइंस हैं जो जिसके बारे में अभी थोड़ा और बोलेंगे। जैसे अभी इनकी एज 44 है, तो मैंने थोड़ा बहुत यहाँ देखा, सॉरी एक मिनट, तो मैंने इनको ये देखिए मैंने इनको बोला कि भाई 2019-20 मतलब पिछले साल आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिला है। तो मतलब वो बोलते हैं, उन्होंने बोला हाँ मुझे मिला है, लेकिन कैसे मिला, क्यों मिला, मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए ये जो है, ये देखिए ये 44th ईयर है इनके लाइफ का, ये लग्जरी लाइन है। यहाँ से फीकी मतलब जो फेंट लाइंस आर जॉइनिंग दिस मार्स लाइन। मार्स देखिए मार्स लाइन, हालांकि बहुत लोगों को ये जो कीरो की जो पामिस्ट्री बुक्स हैं उसमें ये दिखा, मतलब मैंने भी पढ़ा है कि मार्स लाइन डिनोट वाइटैलिटी, स्ट्रेंथ देती हैं जी, वो होती है। लेकिन जो एंशिएंट बुक्स हैं उसमें ये कहा गया है कि जो मार्स लाइन होती हैं ये आपके काम को दिखाती है, मतलब आपने कुछ नया काम शुरू किया है तो उसको दिखाती है। तो इस हथेली में आपको क्लियरली तो नहीं दिख रहा है लेकिन
मेरे पास जो दूसरे पाम के पिक्चर्स हैं उसमें से क्लियरली पता चलता है कि देखिए ये जो लाइंस हैं ये दिखाती हैं कि ही हैज़ स्टार्टेड लॉट ऑफ वेंचर्स एंड ही इज़ अर्निंग आउट ऑफ दोज वेंचर्स, वो उस वेंचर्स से कमा रहे हैं। ठीक है, ये आपको पता चलेगा इसमें से। अब इनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट आने वाला है 2020-21, जैसे इस टाइम पे। और उस टाइम पे नेटिव को देखिए, आप लाइफलाइन की जो टर्निंग पॉइंट है वो देखिए, यू कैन सी द टर्निंग पॉइंट मीन बंदे को ही हैज़ टू री एडजस्ट, री स्किल हिमसेल्फ, ही हैज़ टू, इनको तालीम नई स्किल्स, कुछ ना कुछ इनको देखना पड़ेगा और नया वेंचर कुछ देखना पड़ेगा। तो ये क्लियरली दिखता है। और उसके आगे वाला साल जो है वो देखिए, यहाँ पे इस एरिया से थोड़ा पहले, ये देखिए ये एरिया, इस एरिया में यहाँ पे एक दिक्कत है। लेट मी शो यू अगेन। ये देखिए, ये इनका 48th ईयर है। ये जो है यहाँ पे रफली, ये जो इस एरिया में जो वाइट स्पॉट है, इसके एग्जैक्टली नीचे जब कोई लाइन जाके मिलती है तो वहाँ पे उस ईयर में दिक्कत होती है। इनको काफ़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि लाइफ चेंज जब होता है तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होने लगती हैं। यू हैव टू री एडजस्ट, यू हैव टू री स्किल, तो बहुत सारी इनको लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। लेकिन जैसे उसके बाद इनकी लाइफ एकदम एक नया जो गियर, जो टॉप गियर पे जाएगी उसके बाद, तो वहाँ पे दिख रहा है वो। सो दैट इज़ व्हाट आई प्रेडिक्टेड फॉर हिम। अगर आपको भी आपका पाम एनालिसिस करना है, मैं फ्री में करता हूँ, मैंने ये ऐसे हॉबी, हाँ मेरे पास क्लाइंट्स हैं बट वो सिर्फ बिज़नेस क्लाइंट्स से मैं चार्ज लेता हूँ। जो जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं जो नॉर्मल लोग हैं, जो जिनको अपने पर्सनल या फिर जस्ट पाम एनालिसिस करना है, कौन से साइन है, कुछ लोगों को अपने हाथों में साइंस देखने होते हैं। मेरे हाथ में मछली है, मेरे हाथ में स्वस्तिक है, मेरे हाथ में ये, तो मैं थोड़ा बहुत एनालिसिस करता हूँ और मेरे रिसर्च में भी ये मुझे बहुत काम देता है। तो अगर आपको भी भेजना है आपका पाम तो आप भेज सकते हैं, मेरा ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग दिस पर्टिकुलर रियल पाम एनालिसिस। आगे के जो पाम्स होंगे वो मैं आपको जैसे मेरे चैनल में आप आएंगे, आपको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मिलते रहेंगे न्यू अपडेट्स। तो ये था आज का पाम एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच।